हेलो फ्रेंड्स, आई माई सेल्फ प्रमोद सर आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेशन लेने वाले। मतलब हमने फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव करते समय जो भी कॉमन स्टेप देखे थे और किस तरीके के सेंटेंस का वॉइस चेंज करना होता है। अब हम एक्चुअली ये जो हमने लर्न किया है ये कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आज हम देखेंगे। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो देखो, 12 का जो टेक्स्ट बुक का सिलेबस है यूनिट 1.6 वहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं। सो लेट्स उनका ही प्रैक्टिस से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस दिया है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट, आपको एक 12 जो स्टूडेंट है 12 क्लास के उनके लिए कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो जनरली चेंज द वॉइस ऐसे न देते, अब दूसरे टाइप से दिया जाता है कि जो कुछ भी एंडिंग पार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी ये सेंटेंस है तो यहाँ पर हमें किस टाइप का इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, रीराइट, ओके, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इस तरीके का हमें इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। और दिया गया क्वेश्चन सेंटेंस में का ही कोई पार्ट इस तरीके से हमें सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी एंडिंग वाला पार्ट स्टार्टिंग में यानी कि बिगिनिंग में लाने के लिए जब हमें कहा जाता है तो दैट इज नथिंग बट चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि बिगिन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। अभी यहां पर देखिए, ब्रैकेट में हर सेंटेंस के लिए एक वर्ड दिया है। अब वो वर्ड सेंटेंस में है, यहां पर विजिटर यहां पर है, आई जो है ना, यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव केस में था, इधर स्टार्टिंग में लाया तो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था आई कैन गाइड विजिटर्स। अब क्या करना है फ्रेंड्स, वेन एवर वी चेंज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस वी फॉलो 4 कॉमन स्टेप्स। हमने 4 कॉमन स्टेप्स देखे हैं पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज डू वॉच इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो कॉमन स्टेप में फर्स्ट बताया था कि आइडेंटिफाई टेंस एंड वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस। अब यहां पर देखो दोस्तों, कैन आ चुका है। अब याद रखिएगा, कैन दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ओके, अगर सेंटेंस में कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी है तो वहां पे हमें टेंस आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। सेकेंड, कैन गाइड, यहां पर V1 फॉर्म आ चुका है। देखिए, अगर ऑक्सिलरी के बाद, अगर मीन्स 100% ऑक्सिलरी के बाद V1 ही हम यूज करते हैं। अगर ऑक्सिलरी के बाद V1 है तो ये होगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। फाइन। अब यहां पर अगर ऑक्सिलरी है तो हमें टेंस आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। अभी व्हाट गाइड और हुम गाइड, अगर हम इसे पूछते हैं हुम कैन आई गाइड तो आंसर मिलेगा विजिटर, दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब ये तो इन्होंने दे दिया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। विजिटर्स। अब क्या है कि जो ऑक्सिलरी सेंटेंस में दी गई है वही ऑक्सिलरी हमें यूज करना है। डोंट चेंज ऑक्सिलरी इफ द गिवन सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस इज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी, चेंज द वॉइस करते समय रीयूज द सेम ऑक्सिलरी, वही ऑक्सिलरी यूज करेंगे। अब पैसिव वॉइस है इसलिए यहां पे आएगा बी। रिमेंबर, अगर मॉडल ऑक्सिलरी का सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बना रहे हैं तो हमें बी लिखना जरूरी है।
बी के बाद आएगा, अब ये पैसिव है तो V3 फॉर्म ऑफ गाइड, दैट इज गाइडेड. फाइन. सो विजिटर्स कैन बी गाइडेड बाय मी, होगा ये पैसिव वॉइस में. फाइन. चलो नेक्स्ट सेंटेंस था एनिमल्स आर पेइंग मी बैक, और हमें कहा गया कि ये सेंटेंस आई से स्टार्ट करके दोबारा लिखिए. अब हमें पता चला कि आई यहां से आ चुका है, आई ये था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहां पर आ चुका है आई. अब ये सेंटेंस देखिए, आर पेइंग, ये हो गया V4, एंड वी नो दैट V4 जो होता है वो हमेशा एक्टिव वॉइस में ही होता है. याद रखिएगा, V4 यानी कि ये ING वाला पार्ट, ये ING वाला पार्ट जो होता है ये हमेशा V4 में आता है, एंड उसका वॉइस होता है एक्टिव वॉइस, एंड टेंस होता है कंटिन्यूअस. ओके, अब देखिए आर से हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है. फॉर वॉइस हम सिर्फ दो ही टेंस रेफर करते हैं. वॉइस के लिए हम प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस ही करते हैं, फ्यूचर टेंस हम यहां पर नहीं रेफर करते. तो देखिए आर से हमें पता चला कि इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि एम इज आर के साथ अगर V4 है तो वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस. वॉज वेयर के साथ अगर V4 है तो वो होगा पास्ट कंटिन्यूअस. तो चलो अब आई सब्जेक्ट आ चुका है, बताओ अभी आई के बाद क्या आएगा. वेरी नाइस, एम, आई एम. अभी देखिए यहां पे ये जो इंग वाला पार्ट है ना, तो पैसिव वॉइस में हमें एक वर्ड यूज करना है, दैट इज बीइंग. ये क्यों करना है? अरे भाई टेंस जो मैच करना है, ठीक है ना. जैसे आपको पता है कि इंग्लिश में कोई भी ग्रामर हम जब करते हैं तो हमें टेंस चेंज करने की परमिशन नहीं है. ओनली जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस करते हैं, तभी हम उसका टेंस चेंज करते हैं. अदरवाइज कभी भी टेंस चेंज नहीं करना है. आई एम बीइंग, अभी पे का V3 फॉर्म है पेड. ओके, सो आई एम बीइंग पेड बैक बाय एनिमल्स. अभी ये सेंटेंस में का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है जानते हो? दैट इज एम बीइंग पेड. ये सबसे इंपॉर्टेंट. अभी देखिए बीइंग से ये पता चला कि ये कंटिन्यू का है. ओके, दोनों कंटिन्यू के आ गए. एम से पता चला कि ये प्रेजेंट का है, बोथ आर प्रेजेंट टेंस. ठीक है ना. तो जब भी हम सेंटेंस का वॉइस चेंज करते हैं तो कॉमन स्टेप से फॉलो करेंगे तो 100% आपका जवाब सही आएगा. चलो अगला सेंटेंस देखते हैं. The behavior of the first Black Panther is being documented, and हमें कहा गया है दे से ये सेंटेंस स्टार्ट करो. भाई सेकेंड पार्ट में हमने बताया था कि जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस पैसिव वॉइस के होते हैं, लेकिन वहाँ पे पैसिव का ऑब्जेक्ट हमें मालूम है बाय के बाद ही होता है. अगर नहीं दिया गया है तो हम अज्यूम करते हैं बाय दे. तो इसीलिए यहाँ पर ये दे आ चुका है. अगर सेंटेंस आप रीड करोगे तो आपको ये वर्ड कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ये अज्यूम किया गया है बिकॉज द गिवन सेंटेंस डज नॉट कंसिस्ट ऑब्जेक्ट, एंड पैसिव वॉइस का अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हमें अपने मन से ही क्या करना होता है, बाय देम को अज्यूम कर लेना. चलो बाय देम इधर आ चुका है. यहां पर अगर देखेंगे इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड. अगर किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का टेंस और वॉइस अगर हमें मालूम करना है तो बस हमें ये 3 वर्ड या 2 वर्ड, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ड. अभी इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड, बीइंग से तो तुरंत पता चल जाए कि ये पैसिव का है. याद रखिए बीइंग ऑलवेज इंडिकेट पैसिव वॉइस. ये कीवर्ड है दोस्तों. बीइंग क्या है? कीवर्ड है. एंड बीइंग हमेशा क्या इंडिकेट करता है? पैसिव वॉइस. एंड ये टेंस भी इंडिकेट कर देता है, दैट इज
कंटिन्यूअस। अभी हमने एक सेंटेंस देखा था ना, ये आईएनजी जहां पर है वो कंटिन्यू ही होता है। इस से पता चला ये कौन सा कंटिन्यूअस है, वेरी गुड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलो अब ये सेंटेंस हम एक्टिव वॉइस में करते हैं, बिकॉज गिवन इज पैसिव वॉइस। दे अब कंटिन्यू है इसलिए यहां पे आएगा आर, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दे आर, अभी ये डॉक्यूमेंटेड का V4 फॉर्म आएगा डॉक्यूमेंटिंग, इसे हम क्या लगाएंगे, ING। भाई ING क्यों लगाएंगे, बिकॉज ये कंटिन्यू वाला सेंटेंस था, तो ये भी क्या बनेगा, कंटिन्यू का ही बनेगा। दे आर डॉक्यूमेंटिंग, अब क्या है, द बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक पैंथर। फाइन, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल हैज बीन डन थ्रू कैमरा। अब जब हम सेंटेंस रीड करते हैं ना, ये कॉमन स्टेप के लिए अलग समय नहीं देना है। व्हाइल रीडिंग द सेंटेंस, देखिए यहाँ पे हैज बीन डन, एज अ स्टूडेंट हमने कहाँ फोकस किया, यहाँ पर, दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। अभी यहाँ से हैज बीन से हमें पता चला बीन जो है ना, ये हमेशा क्या करता है, पैसिव वॉइस को इंडिकेट करता है, यानी कि इसका वॉइस हमें पता चल गया है। सेकेंड, हमें इसका टेंस भी पता चल जाता है, जहां पर भी बीन है, BEEN, तो वो हमेशा कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस। ओके, अब देखिए गलती क्या हो सकती है, व्हाई आई फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस एंड वॉइस। यहां पर हम क्यों इतना जोर दे रहे हैं। अगर ये सेंटेंस मान लीजिए आपने दे से स्टार्ट किया, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज द वॉइस ऑफ गिवन सेंटेंस, अगर ये पता नहीं आपको कि दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस का है, तो यू कैन रीराइट और अगेन राइट द सेंटेंस इनटू सेम वॉइस। जैसे कि हमारी प्रैक्टिस क्या होती है हमेशा, एक्टिव टू पैसिव। तो बहुत बार क्या होता है, हम एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में ही करते, तो भाई प्रैक्टिस यहाँ पर वही चलेगा, दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस का है ये पता नहीं, इसे हम और क्या करेंगे, पैसिव में। अरे भाई पैसिव का सेंटेंस पैसिव में इस दुनिया में तो नहीं हो पाएगा। पैसिव का सेंटेंस एक तो एक्टिव में आएगा, एक्टिव का सेंटेंस पैसिव में आएगा। इसीलिए ये वॉइस एंड टेंस सबसे पहला स्टेप दिया है, पहले वो जान लीजिए कि ये सेंटेंस का टेंस एंड वॉइस कौन सा है। अब ये पता चला है, एक ही वर्ड से हमें पता चलता है, देखो यहां पर भी एक ही वर्ड से हमें सब पता चल गया है ना, पूरा सेंटेंस रीड करने की जरूरत नहीं होती है। हैज बीन डन से पता चल गया, पैसिव वॉइस परफेक्ट टेंस, हैज से पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलो दे से स्टार्ट करने के लिए कहा था, लिख दिया दे। अब प्रेजेंट परफेक्ट में दे के साथ हम हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव। वेरी गुड, दे हैव। अभी ये बिन निकल जाएगा क्योंकि ये हमेशा कौन से वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में। अब हम बना रहे हैं एक्टिव वॉइस, सो करेक्ट इज दे हैव डन। अब जो कुछ भी बचा है वो लिख देंगे हम, दैट इज ऑल द रिसर्च ऑन द एनिमल ओके, यहां पर एस नहीं है, थ्रू कैमरा। बस इस तरीके से। अब ये सेंटेंस का अगर आपका मान लीजिएगा आपका पेपर जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो वो कहां पर फोकस करेंगे, बस यहां पे, ये दो। एग्जामिनर विल नॉट रीड द कंप्लीट सेंटेंस, वो पूरा सेंटेंस नहीं, वो बस क्या देखेंगे कि भाई ये सही है या नहीं, बस ये दो वर्ड में सब समझ में आ जाता है। अगर मान लीजिए गलती से यहाँ पे हैज लिख दिया तो एग्जामिनर को पता चल गया सेंटेंस इनकरेक्ट है। अगर हैड लिखते हैं तो भी पता चल जाएगा, बिकॉज आपने टेंस गलत कर दिया। तो बस जब भी हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं तो हमें फोकस करना है हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब।
चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। होप आपको ये सारे सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। दोस्तों क्या होता है, देखो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, इट इज ट्रू, बट माय ओपिनियन दैट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करेंगे लेकिन वो प्रैक्टिस ही अगर इम्परफेक्ट है तो हाउ कैन वी बिकम परफेक्ट, ठीक है ना। तो परफेक्ट प्रैक्टिस करना है। अब देखिए सेंटेंस था, मेडे गौड़ा इज एम्प्लॉयड बाय द बिशन। अब यहां पर इज एम्प्लॉयड आ चुका है, बस फोकस कहां पे किया, हेल्पिंग वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। यहां पर देखिए टू बी के साथ V3 आ चुका है, तो ये हुआ पैसिव वॉइस। बस आपको क्या याद रखना है, एक शॉर्टकट, टू बी प्लस V3 ये हमेशा पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। टू बी के जनरली हम टू बी के साथ V4 वाला यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, अब देखो एम टीचिंग, करेक्ट ना। लेकिन जब टू बी के साथ V3 आता है तो वो होता है पैसिव वॉइस, एंड इसका टेंस भी हमेशा एक ही होता है, दैट इज सिंपल। उसका टेंस होता है सिंपल। अब ये पता करना है कौन सा सिंपल है, बिकॉज हम दो टाइप के टेंस करते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो ये जो टू बी के फॉर्म है ये हमें बताते हैं कि ये कौन सा सिंपल है, दैट इज प्रेजेंट। एम इज आर इंडिकेट प्रेजेंट, वॉज वेर इंडिकेट पास्ट टेंस। तो चलो अब इसे कहते हैं द बाइसन, ठीक है। अब ये सिंगुलर फॉर्म में है, अभी यहां पर टू बी का फॉर्म नहीं आएगा, नो हेल्पिंग वर्ब, इसका डायरेक्ट V1 आएगा, सो एम्प्लॉइज, बस इस तरीके। अभी एस इसलिए आया है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। द बाइसन एम्प्लॉइज मेडे गौड़ा, फाइन। देखिए अगर सिंपल का टेंस है एक्टिव वॉइस का, तो प्लीज डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब। बस एक छोटी सी बात है, अगर सिंपल का सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट क्यों है, बिकॉज अगर सेंटेंस निगेटिव है और इंट्रागेटिव है तभी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, अदरवाइज वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब टू फॉर्म सिंपल टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस था, द सराउंडिंग्स वेर रिमाइंडिंग मी, एंड सेंटेंस कहा है कि आई से स्टार्ट करना है। अब देखिए जैसे मैंने ये सेंटेंस पढ़ा तो सब पता चल गया, वेर रिमाइंडिंग, V4 आ चुका है, एंड वी नो दैट V4 जो होता है वो होता है हमेशा एक्टिव वॉइस, एंड टेंस होता है, वेरी गुड, दैट इज कंटिन्यूअस। अब ये वेयर से पता चलेगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वेरी गुड, वेयर से पास्ट कंटिन्यू पता चल गया। तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखना है। अब इसके बाद के जो सेंटेंस है वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस, दिस शुड बी डन इन योर माइंड। ये सेंटेंस रीड करते समय करना है, इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे, अदरवाइज नो नीड टू राइट। चलो अभी आ यहां पर आ गया, पास्ट का है इसलिए यहां पर ले लिया हमने वॉज। अगर आपको 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन दिए गए तो आपको ये चेक करना है दोनों सेंटेंस का टेंस। अभी यहां पर देखिए V4 फॉर्म है इंग वाला, तो यहां पे आएगा बिंग, मतलब अगर सेंटेंस में इंग है तो बिंग है, ठीक है ना। अगर सेंटेंस में V4 फॉर्म ING वाला है तो पैसिव वॉइस में कौन आएगा, बिंग आएगा, ING वाला आएगा। ING के बाद V3, दैट इज रिमाइंडेड बाय, अब क्या बचा, द सराउंडिंग्स, बस लिख देना है द ओके। अब देखिए सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये वाला। इमेजिन कीजिए अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं लिखा, बाय द सराउंडिंग, इवन दो योर आंसर इज करेक्ट, आपका सही जवाब होगा। अब हम डायरेक्ट सेंटेंस को हम
वॉइस चेंज करेंगे, अब लिखेंगे नहीं ज़्यादा. वी रीड द सेंटेंस, वी नो द वॉइस एंड टेंस एंड वी डायरेक्टली स्टार्ट द आंसर. ओके, देखो, ओल्डर लेपर्ड लाइक पैडर्स कैरी अवे लाइव स्टॉक फ्रॉम विलेज. स्टार्ट करने के लिए कहा लाइव स्टॉक. तो दोस्तों थोड़ा लाइव स्टॉक के बारे में हम बता देते हैं. ये जो लाइव स्टॉक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है. सेकेंड, ये जो वर्ड है ना लाइव स्टॉक, इसका सिंगुलर फॉर्म एंड प्लूरल फॉर्म सेम ही है. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम है. तो हमें ये पता तो नहीं चलेगा कि इसके बाद इज लेना है या आर लेना है. ठीक है ना. तो अब यहां पर क्या बताया है कि लाइव स्टॉक अब देखिए सेंटेंस से हमें यह पता चल जाता है कि ओल्ड लेपर्ड्स लाइक पैरडस कैरी अवे लाइव स्टॉक फ्रॉम विलेज. अभी ये विलेज से लाइव स्टॉक मीन्स कैटल जिसे कहते हैं हम, है ना, काउज एंड अदर जो कैटल्स होते हैं. अब वो एक तो नहीं उठाएगा, ठीक है ना, वो क्या करता है बहुत सारे लेके जा रहा है यहाँ पर. तो बहुत सारे इसलिए हमने इसे आर का यूज किया है. अब आर का यूज क्यों किया गया है आपको पता चला होगा. ठीक है ना. कैरी अवे सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो पता चल गया कि ये सेंटेंस एक्टिव का है. एंड यहाँ पर V1 फॉर्म आ चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस का था, इसलिए यहाँ पर आर ले चुका. अगर कैरिड रहता था तो यहाँ पे हम लेते थे वेयर. लाइव स्टॉक्स आर, अभी इसका V3 फॉर्म कैरीड अवे. अब क्या बचा, ओल्डर बाय ओल्डर. अब यहां पर जगह नहीं है, ठीक है ना. ओल्डर लेपर्ड्स लाइक पार्डस फ्रॉम विलेजेस. इस तरीके से. ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस था आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन्स yield of sugarcane, and we are instructed to write the sentence with almost 80% से हमें ये लिखना है. तो अब सेंटेंस रीड कर लिया. यहाँ पर देखिए देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. यस यस, यहाँ पर हैव लॉस्ट. भाई हैव लॉस्ट से सब पता चल गया. क्या पता चल गया, दैट द सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस एंड ऑफ परफेक्ट टेंस. ऑलमोस्ट से स्टार्ट करने के लिए कहा है, तो चलो कर देते हैं. ऑलमोस्ट 80%. ठीक है. अब ये परसेंट 80 है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है. नहीं तो 80 ज़्यादा दिखते हैं तो प्लूरल मत समझ लेना, ठीक है ना. हाँ, जितने भी नंबर होते हैं वो सिंगुलर काउंट करना है. ऑलमोस्ट 80%, या फिर आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऑफ a season's yield of sugarcane अब यहाँ पे देखो ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं दिया, सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड दिए हैं, तो समझ लेना यहाँ से आगे का पूरा पार्ट हम यूज करेंगे. सो ऑलमोस्ट 80% ऑफ अ सीजन्स yield ऑफ शुगर केन. अब आएगा हैज बीन इसलिए कि ये परफेक्ट का सेंटेंस है. लॉस्ट ऑलरेडी, देखो अगर सेंटेंस परफेक्ट का है मतलब हैव हैज हैड के साथ है, तो V3 वहां पर दिया रहता है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है. लॉस्ट बाय मी. इस तरीके से ये सेंटेंस पैसिव में हमने कर दिया है. चलो अगला सेंटेंस देखते हैं. ट्रैकिंग एन एनिमल also teaches you life lessons, एंड लाइफ लेसन से हमें स्टार्ट करना है.
देखो फ्रेंड्स, जब ये सेंटेंस रीड किया है ना, वहां पर एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एंड अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस का ही होता है एंड उसका टेंस होगा सिंपल टेंस। अब देखो, ऑब्जेक्ट तो दिया है लाइफ लेसन्स। भाई लेसन्स एक है या अनेक है, सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरी गुड, प्लूरल है। अब ये टेंसेस, टीचेस, टीच वर्ड हमें पता है, टीचेस यस लगा, ये भी प्रेजेंट फॉर्म हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर आएगा आर, आर इसलिए कि ये प्रेजेंट टेंस है, V1 फॉर्म है, ठीक है ना। तो लाइफ लेसन्स आर, टीच का पास्ट पार्टिसिपल टॉट, फाइन। सो लाइफ लेसन्स आर टॉट बाय ट्रैकिंग एनिमल्स। ओके, चलो अगला सेंटेंस है, मेनी थिंग्स हैव बीन टॉट टू मी बाय द फॉरेस्ट। और सेंटेंस की शुरुआत करना है फॉरेस्ट से। यहां पर पता चल गया, वॉइस भी पता चल गया, टेंस भी पता चल गया। यहाँ पे जो सेकेंड कॉमन स्टेप थी वो करने की जरूरत नहीं है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने ऑब्जेक्ट फाइंड भी कर लिया है एंड सेंटेंस की शुरुआत कौन से वर्ड से करनी है ये भी बताया। सो द फॉरेस्ट अभी देखो, द फॉरेस्ट मिनी फॉर्म में है इसलिए यहां पे आएगा हैव, बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बिन से ये पता चल गया, तो ये बनेगा एक्टिव वॉइस, यानी कि यहां आएगा सिर्फ टॉट। सो क्या हुआ, द फॉरेस्ट हैव टॉट मेनी थिंग्स टू मी। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, ये भी तो आएगा यहाँ पे टू मी। ओके, तो इस तरीके से दिया गया कोई भी पैसिव का हो या एक्टिव का सेंटेंस हो, हम उसे चेंज कर सकते हैं। चलो अगला सेंटेंस है, रिजेंटमेंट अमंग लोकल टुवर्ड्स द एनिमल इज क्रिएटेड बाय दिस। अब देखिए सेंटेंस तो बहुत लंबा है, लेकिन बस ये दो वर्ड ने सब कुछ बता दिया। इज क्रिएटेड, क्या पता चला, पैसिव का है एंड सिंपल का है। दिस से हमें स्टार्ट करने के लिए कहा है तो हम दिस से करेंगे। दिस क्रिएट, CREATES। अब आप कहेंगे कि सर एस क्यों लगाया है, बिकॉज दिस ये सिंगुलर है, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है एंड दिस एंड दैट के साथ हमेशा V1 को हम क्या करेंगे, एस का या फिर ES का सफिक्स लगाएंगे। सो दिस क्रिएट्स, क्या क्रिएट्स, रिजेंटमेंट अमॉन्ग लोकल टुवर्ड्स द एनिमल्स बस कर लिया सेंटेंस। तो जब भी हम एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव करेंगे तो फर्स्ट कॉमन स्टेप के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। पहली कॉमन स्टेप बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स, अगर आप पहली स्टेप गलत करते हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर भी गलत ही होगा। इसलिए फर्स्ट कॉमन स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस एंड टेंस। तो खूब ये सारे सेंटेंसेस करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस, टेंस एज वेल एज उसका चेंज द वॉइस भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।